नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड अपडेट समाचार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा विभिन्न नेताओं को दायित्व बांटे गए हैं। यह जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी दायित्व धारकों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की है कि वे अपने दायित्व का पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ निर्वहन करेंगे। उनके अनुभवों का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों व जनहित में किए गए कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की अपेक्षा भी की है। दायित्वों का वितरण लगातार किया जाता रहा है और उसी क्रम में ये दायित्व भी बांटे गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ये सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। ये सरकार में भी अपना योगदान देंगे और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी का अपना विशेष अधिकार है किस अवसर पर किस दायित्व दिया जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं। बुधवार को विनय गोयल की अगुवाई में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बीजापुर गेस्ट हाउस में की गई। विनय गोयल से खास बातचीत में बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा 4 तारीख को हरिद्वार के संतों के आशीर्वाद से शुरू होगा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जन्मदिन की बधाई भी दी है। भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जो साल के 364 दिन काम करती है और जिस प्रकार से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी पिछली बार 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में आए थे, उसी प्रकार से नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी जब अपने 120 दिन के राष्ट्रीय प्रवास का कार्यक्रम बनाया तो सबसे पहला स्थान उन्होंने उत्तराखंड को दिया है। वो यहाँ संतों के आशीर्वाद के साथ 4 तारीख को अपना दौरा प्रारंभ करेंगे और 5, 6, 7 वो देहरादून में लगभग 2 दर्जन से अधिक बैठकों में भाग लेंगे। और ये पहली बार होगा कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बूथ के अध्यक्ष के साथ मंच साझा करेंगे और एक हमारे मंडल की कार्य समिति के साथ भी वो बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। बीती 29 सितंबर को काशीपुर के पुरानी सब्जी मंडी में हुए भीषण अग्निकांड के 65 पीड़ित दुकानदारों को आज मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 12,20,000 की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। नगर निगम सभागार में पहुंचे स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा, मेयर उषा चौधरी ने अग्निकांड पीड़ित 65 दुकानदारों को यह चेक वितरित किए। चेक वितरित किए गए अग्निकांड पीड़ितों को बताइए। आप सब विदित हैं कि 28 और 29 सितंबर की रात काशीपुर में एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ था, जिसमें काशीपुर में छोटे दुकानदार विशेष तौर पर जो फड़ लगा करके बैठते थे और जिनके लिए परमानेंट शेड बने हुए थे, वहाँ पर आग लग गई थी। और इस आग लगने से एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक जितने भी व्यापारियों का सामान था वो सामान भी जल गया और शेड भी जल गया। उस दुखदायी घटना के प्रति हमारे द्वारा, उषा जी के द्वारा, हम सब के द्वारा, एसडीएम जी के द्वारा, डीएम के द्वारा, ये विशेष तौर पर यहाँ पर सरकार से आग्रह किया गया और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पर मौके पर बुलाया गया। तो उनको भी ये कष्टदायी जो घटना थी उसका मौका मुआयना कराया गया। मौका मुआयने के बाद शासन की तरफ से 65 दुकानदार जो उस टाइम लिस्ट किए गए थे, उनके प्रति जो शासन की तरफ से 12,20,000 रुपये के चेक आए, आज वो भी वितरित किए गए हैं। और समय समय पर पुत्रियों की शादी, बीमारी या किसी और विषय पर जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष का उपयोग किया जा सकता है, उसके प्रति जब हम यहाँ से लिख करके सिफारिश भेजते हैं तो वहाँ से चेक आते हैं। तो आज वो भी 14 चेक आए हुए थे, उनका आज यहाँ पर उनको सबको बुला करके यहाँ पर वितरण कर दिया गया है। आज 14 और 65 तो 5 और 9 करीब समझ लो 79
चेक जो हैं 79 चेक आज उन आदमियों को बांटे गए हैं जिनकी दुकानें जल गई थी, जिनकी बेटियों की शादी होने वाली थी, या जो बीमार थे, या जो उनके उधर सरकार की कल्याणकारी योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सरकार संबंधित विभाग का जनता से सीधा संवाद हो, जन समस्याओं का मौके पर ही निवारण हो, इसी उद्देश्य हेतु बुधवार को विकासनगर तहसील क्षेत्र के तिमली गांव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बुधवार को लगभग 15 विभागीय अधिकारियों के सामने फरियादियों ने अपनी फरियाद रखी। लगभग 10 शिकायतें फरियादियों ने अधिकारियों के सामने रखी। फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से अधिकारियों ने सुना। अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस ग्राम पंचायत और आसपास की गांव पंचायतों के जो निवासी हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समस्त प्रमुख विभागों को यहां बुलाया गया है और प्रयास ये है कि मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाए। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसमें कि समय अधिक लग रहा है तो उसमें न्यूनतम समय दिया जाए। जैसे यहाँ 10 दिन का समय दिया गया है, 10 दिन के भीतर वो उनको रेक्टिफाई करके बताएंगे कि इस समस्या को। गंगा स्क्रैप चैनल का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी ने गंगा स्क्रैप चैनल के निरस्त किए जाने पर एक बयान दिया था, जिसमें कहा गया है कि भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी के आंदोलन से अपने पांव पीछे हटा लिए हैं, जिससे उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की बी टीम बताया और कहा कि आम आदमी पार्टी को इस कृत्य के लिए भाजपा से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की नहीं भाजपा की बी टीम है और ये बात दिल्ली के आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कबूली है। आम आदमी पार्टी का जो चरित्र दिल्ली में दिखाई दिया वो लगातार भ्रम फैलाना उनकी कार्यप्रणाली का और राजनीतिक चरित्र का एक अंग है और उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी वे इसी प्रकार की जो है वो हरकत कर रहे हैं। और जहाँ तक कांग्रेस के बी टीम का सवाल है तो सही है, क्योंकि दिल्ली में भी इनका आपस में गठजोड़ रहा है और उत्तराखंड में भी ये अनर्गल प्रलाप करके एक ही प्रकार का चरित्र दिखा रहे हैं। जहाँ तक गंगा नदी को स्क्रैप चैनल बनाने का सवाल है तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बचाने की कोशिश की है। वो कार्य किया था कांग्रेस सरकार ने जिस समय श्री हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और हरीश रावत जी ने खुद आकर के इसके लिए माफ़ी मांगी बाद में जब सरकार चली गई। और हमारे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी ने कहा कि हम इसको ठीक करेंगे और उसको हम पुनः जो गंगा जी का सम्मान है, पवित्रता है, उसको हम यथावत स्थापित करेंगे और उस पर जो कार्रवाई की जानी है वो चल रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का चरित्र फिर उजागर हुआ है, जो दिल्ली में एक झूठ को बार बार बोलना, उसे दुष्प्रचारित करना। लेकिन जनता दिल्ली की भी समझ गई है इनको और उत्तराखंड की जनता तो इनको पहले दिन से ही जानती है। अब बंशीधर भगत जी अगर कांग्रेस को इतना ताकतवर मान रहे हैं कि हमारी ए टीम, बी टीम, सी टीम सारी काम कर रही हैं तो उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम तो कोई छुप कर के काम करते ही नहीं हैं। एक महामंत्री हुआ करते थे राष्ट्रीय, जिनका नाम था गोविंदाचार्य, बीजेपी के। उन्होंने एक बार खुलासा किया था कि भाजपा जो असली है वो पीछे है, अटल बिहारी जी मखौटा है। तो ये मखौटे रखने का काम, एक टीम बनाने का काम, बी टीम बनाने का काम, अपने तमाम तरह के जितने, जैसे रावण के 10 सिर थे वैसे ही भाजपा के भी 10 सिर है। तो इसलिए इनके अलग अलग सिरों को पहचानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सोचते हैं कि जो आचरण ये करते हैं, जिस प्रकार से इनके अलग अलग 10 सिर हैं, जिस प्रकार से इनके मखौटे अलग हैं और असली चेहरा अलग है, उसी प्रकार से दूसरों के बारे में सोचते हैं। भैया कांग्रेस का 135 साल का गौरवशाली इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का क्या इतिहास है? आज़ादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान है? आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। उसके बाद भारत के नवनिर्माण में इनकी क्या योगदान है? हिंदुस्तान को केवल सांप्रदायिक आधार पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, राम रहीम के नाम पर बांटने के अलावा आप इनके प्रधानमंत्री के भाषण सुन लो ना, जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करता हो, जो हिंदुस्तान के अंदर ये कहता हो कि फला लोग जो है शक्ल सूरत से और वेशभूषा से पहचाने जाते हैं। इस प्रकार की बातें करने वाले जो लोग हैं वो दूसरी पार्टी के लोगों के, ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, तो इनकी मानसिकता दर्शाता है और जो इनका असली आचरण है, जो इनका असली चरित्र है, उसका खुलासा करता है। पार्टी का उत्तराखंड में कोई वर्चस्व नहीं है। वो
मुझे लगता है कि अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चाहती है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं।